सभी को जय मसीह जी की। परमेश्वर का वचन में जाएंगे। भजन संहिता 102 का संकट में पड़े युवक की प्रार्थना। हे परमेश्वर पिता, इस वचन जो आपने आज हमें दिए है पिता परमेश्वर, इस वचन को आपके हाथों में समझती हूँ प्रभु जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस वचन का पिता परमेश्वर आपके हाथों में समझती हूँ, क्योंकि आपने हमें पढ़ने में मदद करी है, सहायता करी है प्रभु जी। इस वचन को पढ़ने में मदद और सहायता करिए प्रभु जी। आप ही प्रभु जी, आपके नाम को युगानुयुग तक महिमा मिले। हर एक प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। संकट में पड़े युवक की प्रार्थना। हे यहोवा, मेरा प्रार्थना सुन, मेरे दुहाई तुझ तक पहुँचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले, अपना कान मेरे ओर लगा। जिस समय में पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरे सुन ले, क्योंकि मेरे दिन धुएं की समान उड़े जाती है और मेरे हड्डियों लुकड़ी के समान चल गई है। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है। हालेलुया। और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। कराहते कराहते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है। मैं जंगल के धनसे की समान हो गया हूँ। मैं उजड़े स्थानों की उल्लू के समान बन गया हूँ। मैं बड़ा बड़ा जागता रहता हूँ। मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और घेरे की समान हो गया हूँ, जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। मेरे शत्रु लगातार मेरे नाम धराई करते हैं। जो मेरे विरोध की धुन में बावली हो रही है, वो मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं, क्योंकि मैंने रोटी के समान राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता हूँ। ये मेरे क्रोध और कंप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया है। मेरा आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास के समान सूख जलता हूँ। परंतु हे यहोवा, तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वही पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुँचा है। क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों की चाहते हैं और उसकी धूल पर तरस खाते हैं। इसीलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेगी और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वो अपनी महिमा के साथ दिखाई देते हैं। वो लाचारी की प्रार्थना की ओर मुँह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानते हैं। ये हालेलुया। ये बात आने वाले पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही यह की स्तुति करेगी, क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी के ओर देखा है, ताकि अंधे का कराह न सुने और घात होने वाले के बंधन खोले। और सिय्योन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए और यरूशलेम की उसकी स्तुति की जाए। ये
यह उस समय होगा जब देश देश और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठा होगी। उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु की घटाया। मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे अधिक आयु में न उठा ले। तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। यदि तूने पृथ्वी को नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है, वो तो नष्ट होगा, परंतु तू बना रहेगा और वो सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उनकी वस्त्र के समान बदलेगा और वो बदल जाएगा, परंतु तू वही है और तेरे पाँव का अंत नहीं होने का। तेरा दास की संतान बनी रहेंगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगी। ये सामीन। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को जितने भाई और बहन पढ़े और सुने जाने में प्रभु उन लोगों को ढेर सारा आशीष मिले। यीशु मसीह की सामर्थ्य और जीवते नाम में आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू।